शाजिया बीबी, दो इश्यूज हो गए अब, एनएफसी अवार्ड और नए सूबे। आपकी जमात क्या चाहती है, एनएफसी अवार्ड का रिव्यू कर लिया जाए? देखिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 160 में दर्ज है। और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसको कब कब तय होना, ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत तवील अरसा गुजर जाता है और नया अवार्ड नहीं आता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्तकिल ये कोशिश रही है कि ऐसा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आए जिसमें सूबों की राय और सूबों की जो ज़रूरियात हैं वो नज़र आए, और उस पर मबनी बहुत अरसे के बाद जो जिस तरीके से अभी कहा गया कि एक तो 10 महीने की उन्होंने डिबेट बताई इसके ऊपर, लेकिन उसके अलावा जो एक तवील जद्दोजहद थी खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि एक नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आए और उसमें तमाम सूबों की राय ली जाए और उसके फॉर्मूला को भी स्टडी किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि पॉपुलेशन का एक बुनियादी क्राइटेरियन रखा गया था, उसकी भी वजूहात थी, लेकिन हर 5 बरस के बाद नया अवार्ड आना चाहिए था आइन के मुताबिक। लेकिन ना आइन को उस तरीके से देखा गया, ना उसका उस तरह से एहतराम किया गया। फिर जो हमारे पास एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, बार बार पॉलिटिकल हुकूमतें गिराई गई हैं, तो एनएफसी अवार्ड भी उसमें बहुत मुतासिर हुआ। बहरहाल जब एक आया एनएफसी अवार्ड शाजिया बीबी, इस वक्त तमाम वफाकी सूबों की और हुकूमत की तो पॉलिटिकल ख्वाहिश ये पार्टीज है की। कि नया एनएफसी अवार्ड ऐसा लाया जाए जिसमें या तो सूबों का हिस्सा कम हो, तो या सूबे अखराजात जैसे डेट देखिए, आप सर्विसिंग है दो या बातें डिफेंस कर है रहे हैं। उसमें अपना अच्छा, हिस्सा डालें। आप दो बातें कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दो बातें देखिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फॉर्मूला को तो देखा जा सकता है, लेकिन जो अभी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट ने कहा कि जो आइन में दर्ज है आर्टिकल 163 ए जो है, उसमें जो दर्ज है वो आईनी प्रोविजन है। तो आईनी प्रोविजन जो है ना, वो जब जब एनएफसी अवार्ड एनएफसी अवार्ड के लिए कमीशन बैठेगी, वो चेंज नहीं कर सकती। वो पार्लियामेंट की तरफ से एक आईनी तरमीम 18वीं तरमीम अमेंडमेंट जो थी उसका हिस्सा बन के सामने आ चुकी है। अब हमने उसी दायरे के अंदर काम करना है। हम फॉर्मूला पे जरूर बात कर सकते हैं, आज मल्टीपल क्राइटेरिया पर है। आज पॉपुलेशन अभी भी लेकिन एक बड़ी हुकूमत इसको परसेंटेज है, शाजिया लेकिन 28वीं तरमीम में ला सकती है कि वो ये जो एक लाइन लिखी गई है कि उससे ज़्यादा हिस्सा कम नहीं होगा, ये लाइन अंदर से ख़त्म कर देगी 28वीं तरमीम देखिए, में। मैं आपने तो अभी बात की थी कि अब एनएफसी अवार्ड पे क्या होगा। मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, इसमें बात ज्यादा होनी हो सकती है, लेकिन टाइम आपके प्रोग्राम का इतना नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। 27वीं आईनी तरमीम के वक्त भी ये बातें की गई थी। कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे, जो वफाक से सूबों पर की तरफ मुंतकिल हुए थे 18वीं तरमीम में, वो भी वापस लेने की बात हुई थी, और हमने इन दोनों चीजों पर स्टैंड लिया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा हमारी मीटिंग थी, उसमें तवील डिस्कशन के बाद पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया था कि हम, ये तो पहले ही तय था कि पीपल्स पार्टी कभी एनएफसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी या सूबों के हुकूक पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन हमने ये अनाउंस भी किया कि कोई रोल बैक नहीं हम 18वीं तरमीम पे होने देंगे, या एनएफसी का जो फॉर्मूला आइन में दर्ज है उस पे भी हम कोई रोल बैक या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना होने देंगे। तो देखिए, बार बार ये ओपन माइंड का 2-3 दफा बात की गई, ये बहुत गलत तासुर दिया जा रहा है कि कोई जो है ना वो तंग जहन लोग बैठ जाते हैं साथ। ये कहना मैं समझती हूँ अंडरमाइन करना है उस स्ट्रगल को जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, नए अवार्ड के लिए एक तवील अरसे की 2 दहाइयों की जिद्दोजहद है। सो आई थिंक कि जो लोग वो जिद्दोजहद कर चुके हैं, उनकी उस विजडम को ये काफी ऑफेंड करेगा इस तरह की बात कहना। कई चीजें जो है वो तय पा चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उन चीजों को खोलेंगे तो आप कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। आपको कुछ प्रिंसिपल सेट करने होंगे, और एक बेसिक प्रिंसिपल आइन में सेट हो चुका है। अब आप आईनी तरमीम की बात करें, पिछली दफा भी ये कयासराइयां थी। बल्कि आपको पता है कि बिलावल साहब ने एक्स अकाउंट पे अपना लिखा था कि जी, गवर्नमेंट वांट्स टू कंसिडर टेकिंग बैक प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो वफाक ने उनको दिए हैं। हमने उस पर स्टैंड लिया, हमने एनएफसी के ऊपर स्टैंड लिया कि इसके शेयर को चेंज नहीं करेंगे। अब आप आते हैं रिसोर्सेज पे। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, डिसएग्री करती हूँ कि आपने कहा सूबे अपने रिसोर्सेज। देखिए, सूबे ही तो रिसोर्सेज देते हैं सारे डिविजिबल पूल में। ये जो इतना बड़ा शेयर डिविजिबल पूल का आता है, जिससे कि फिर सूबों को और वफाक को शेयर मिलता है, वो आता कहाँ से? वो आता है इस सूबों से।
उसकी कलेक्शन ही सबसे ज्यादा सूबे करते हैं। तो आप सूबों को ही कह रहे हैं कि आप और पैसे कहीं और से इकट्ठे करें, तो ये भी तो सूबे इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए, सबको फिर ओपन माइंड करके बैठने की जरूरत है कि सूबे कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, सूबे की टैक्स एफर्ट कितना है। एफबीआर का टैक्स एफर्ट आप देख लें, एफबीआर की परफॉर्मेंस आप देख लें, बार बार वो अपने हदफ को रिवाइज करते हैं, और 6 दफा रिवाइज करने के बाद भी जो आखिरी ऐलान होता है उतना भी कलेक्ट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है शाजिया कि बीबी, ओपन माइंड पे इस सूबों तरह पे से भी रखने जवाब की दे जरूरत दीजिएगा। है। हाँ, मैं सूबों के जी, बात, देखिए नए सूबों पे सूबों पे हमारा पीपल्स पार्टी हम ही है या मुखालिफ है एक जी? तो एक तो सूबों पे जो बातें हो रही हैं, अगेन क्या सर आई हैं, अभी तक हमारे साथ गवर्नमेंट ने बैठ के बात नहीं की है। मैं एग्री करती हूँ, मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं भी लोकल गवर्नमेंट पे, स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स पे यकीन रखती हूँ। और यही वजह है कि सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट लॉ भी है, हुकूमत भी है, और जगहों पे ये चीजें आपको नजर नहीं आती हैं। बल्कि अब सबसे बड़ा आबादी के एतबार से पंजाब सूबा है, वहां पर भी निजाम लोकल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। दैट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो कि होनी चाहिए। नए सूबों की जो बहस छिड़ी है, इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की है। बिलावल साहब ने भी अपनी एक बयान में ये बात की है कि हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम तो आपसे कह रहे हैं, जो कमिटमेंट आपने सूबे की पहले की है ना, एक पंजाब के हवाले से, कतई नजर हम किसी की डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली वहां एक बहुत पुराना मुतालबा था जो पंजाब असेंबली में, फिर नेशनल असेंबली में करारदाद की शक्ल में आया, जो कि आईनी उसकी रिक्वायरमेंट है। वो चीजें अभी तक पाइपलाइन में पड़ी हैं, उस पर काम नहीं हुआ है। उस कमिटमेंट को पूरा करें। और अगर आप कोई बात करते हैं तो ये बहस टेलीविजन पे नहीं होती, ये एतमाद में लिया जाता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और बैठ के बात होती है। लेकिन इसमें अगर इसको कभी भी कोई और रंग दिया जाएगा, जो कुछ लोग कहते हैं जी जबान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर इस तरह की बहस ना करनी चाहिए, ना उसे जो है वो इनकरेज करना चाहिए, आई वुड से।